ये है स्कोडा का मिड लाइफ मेकओवर फॉर इट्स रैपिड। स्कोडा ने इस नए रैपिड में कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा काफी कुछ किया है ताकि रैपिड बाकी कंपटीशन को टक्कर दे सके। 2011 में स्कोडा इंडिया ने लॉन्च की अपनी रैपिड इन द ग्रोइंग मिड साइज सलून सेगमेंट। रैपिड और वेंटो में काफी कुछ सिमिलैरिटीज थी जब बात आई बिल्ड क्वालिटी पे, लेकिन दोनों काफी अलग भी थे विद डिफरेंट ग्रिल, बम्पर्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंटीरियर ट्रिम। Nonetheless, रैपिड थी एक गुड लुकिंग सेडान जिसने इनिशियली काफी अच्छे सेल्स लॉक किए इन द मार्केट, लेकिन विद ऑल द न्यू लॉन्चेस एंड कांस्टेंट अपडेट्स के साथ रैपिड की सेल्स थोड़ी कम हो गई थी। 2014 के लिए हाउएवर स्कोडा के प्लान्स है रॉक सॉलिड with its first major makeover for the Rapid since its launch. बाहर से इस नए Rapid में visually changes काफी कम है। सबसे बड़ा चेंज है इन द टाइप ऑफ alloy wheel डिजाइन जो पहले के alloy से ज्यादा पतला है। दूसरा बदलाव है कि अब इस नए Rapid में 15 इंच alloys मौजूद होंगे as standard as opposed to the 14 inch wheels on the lower versions in the previous model. Skoda Rapid के लिए एक ब्लैक पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं जिसमें हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ग्रिल, मिरर्स और alloy wheels पर ब्लैक कलर और टिंट का ज्यादा इस्तेमाल होगा। अंदर से कैबिन कंपटीशन के सामने ज्यादा खास नहीं है। जरूर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन कैबिन में कुछ कमियां लगती हैं, जैसे कि अ लैक ऑफ अ टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम जो अब इस सेगमेंट के नीचे वाली गाड़ियों में भी आजकल मौजूद है। इस बात को छोड़कर कैबिन का फील और कंफर्ट काफी अच्छा है। स्कोडा येटी से ली गई ये स्टीयरिंग व्हील अब रैपिड में भी मिलेगी एंड इट फील्स ग्रेट टू होल्ड एंड ऑपरेट। ब्रेक और रीच एडजस्टमेंट्स भी हैं स्टीयरिंग पर जो हाइट एडजस्टेबल सीट्स के साथ एक बेहतरीन ड्राइविंग पोजीशन ऑफर करते हैं। पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए भी सीटिंग एडिक्वेट है, लेकिन सुजुकी की सियाज और क्लास लीडर होंडा के सिटी के सामने स्पेस थोड़ी कम लगती है। बूट साइज भी पहली गाड़ी के जैसे सेम है एट 460 लीटर्स। फीचर्स के हिसाब से अब रैपिड में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में से होंगे क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटोमेटिक अप एंड डाउन विंडोज। The new Skoda Rapid is not so much of a model upgrade as it is a variant upgrade. What Skoda has essentially done is ushered in a new engine, a new tranny, as well as some subtle changes to the overall look of the car. स्कोडा की रैपिड में असली चेंज है अंडर द हुड। स्कोडा ने रिटेन किया है अपना ट्राइड और टेस्टेड 1.6 लीटर MPI पेट्रोल यूनिट, पर नई रैपिड का डीजल वर्जन अब आता है विद अ ब्रांड न्यू 1.5 लीटर TDI मोटर। ये 1498 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन केपेबल है ऑफ चर्निंग आउट 104.7 PS at 4400 RPM and 250 Newton meters of torque between 1500 and 2000 RPM. Now the real story here with the new Skoda Rapid that we happen to be driving around in Goa is the engine and the gearbox. That's right, Skoda has taken out the 1.6 liter diesel and put in a 1.5 liter TDI unit. While it is 100cc less, it does turn out the same power and torque figures as the older engine. However, it promises to be more fuel efficient. Skoda claim करती है improvements in terms of efficiency compared to its previous model. इस नए डीजल वेरिएंट में अब है the option of choosing between two gearboxes, a 5-speed manual or a 7-speed DSG automatic with Tiptronic function. As far as the gearbox is concerned, Skoda has fitted this car with a 7-speed DSG. You can also get it in a 5-speed manual, but it's the DSG that really shines in terms of giving this car the drivability and all the other nuances that go along with driving a car such as this. And you really enjoy it. You really can get the most out of the engine with this gearbox, and it also promises to be more fuel efficient than the manual version. Incidentally, Rapid का manual version offer करता है an ARAI claim mileage of 21.14 kilometers per liter और interestingly 7-speed DSG offer करता है an ARAI claim mileage of 21.66 kilometers per liter. जी हाँ, the automatic is more efficient than the manual. Engine start करते ही you are greeted by the typical ticking of a diesel motor. पर जब गाड़ी आती है in motion, the noise dies down और cabin में ज़्यादा sound filter नहीं होता, just like its predecessor. Rapid अब भी एक driver's car है thanks to its German build, जो है plush और composed on the road.
भले ही आप कर रहे हैं क्रूज एट हाई स्पीड या टेकिंग ऑन अ फ्यू फास्ट कॉर्नर्स। रैपिड के 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ रैपिड को मिलते हैं 2 ड्राइव मोड्स D और S। D मोड में अप शिफ्ट्स और डाउन शिफ्ट्स बहुत स्मूथ हैं, लोअर डाउन द रेव बैंड और आपको हमेशा पावर बैंड के अंदर रखता है। लेकिन सडन ओवरटेकिंग के वक्त थोड़ा लैग जरूर महसूस होता है। ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन है स्विचिंग टू द S मोड। इस मोड में शिफ्ट ज्यादा लेट होते हैं, गिविंग अ लार्जर पावर बैंड टू प्ले विद। ये DSG गियरबॉक्स रैपिड के एम्बिशन और टॉप एंड एलिगेंस मॉडल्स से अवेलेबल होगा। राइड और हैंडलिंग के टेरिटरी में रैपिड पहले की तरह बहुत प्लांटेड और स्टिफ लगती है व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स कंपटीशन। इसका ट्रेड ऑफ है इन लो स्पीड राइड क्वालिटी जो कंपटीशन जैसे कंफर्टिंग नहीं है। लेकिन एट स्पीड ऑन द हाईवेज रैपिड काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। Add to that the precise steering and what you get is a big smile on your face. Skoda ने रैपिड के इस फेसलिफ्ट को बहुत अच्छी तरह प्राइस किया है with the base petrol starting at 7.22 lakhs going up to 10.97 lakhs for the top end diesel. Ex showroom Delhi of course. अगर आपका कम्यूट ज्यादातर सिटी में है with a few highway runs, स्कोडा की रैपिड शायद इस प्राइस पॉइंट पे आपको काफी पसंद आएगी। डीजल इंजन और स्कोडा के DSG ऑटोमेटिक के साथ एट दिस प्राइस शायद रैपिड सिटी, सियाज, वर्ना जैसे कंपटीशन को थोड़ी दिक्कत दे सकती है। So there you have it. Skoda has given the Rapid a midlife makeover that's definitely in for the better. The car is set to deliver, and I'm quite sure that all the customers out there who've been wanting better mileage, more upgrades on the car, are going to have their queries and questions answered with the new Rapid. What this does for Skoda? Well, it's got to do with the pricing as well, but at the end of the day, midlife makeovers usually work in helping you notch in just those few extra numbers each month.